हेलो डियर। कल हमने पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार हैं उन पर हम लोग बात कर रहे थे, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। और हम लोग कल पढ़ रहे थे आर्टिकल 15, और जिसके 15 चार भाग हमने पढ़ भी लिए थे। उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 15(5) क्या है? आर्टिकल 15(4) हमने कल पढ़ा था, उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार। समानता का हम लोग पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार, ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल 15(4) में क्या लिखा गया है। 15(4) में ये कहा गया था कि राज्य जो है समाज के जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वे लोग जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, उनको शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान दिया जाएगा। ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 15(4) में। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 15(5) अनुच्छेद, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। अनुच्छेद 15(5) की बात करेंगे। अनुच्छेद 15(5) जो था, एक्चुअली जब पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया, ठीक है, तो उसके तहत ये 15(4) जोड़ा भी गया था। इसके पीछे एक कहानी है। एक्चुअली था क्या कि चंपाकम दोराज वर्सेस मद्रास राज्य का एक मामला हुआ था। उसमें दो लड़कियां एक ही साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। तो उसमें हुआ क्या कि सिविल वाला पेपर हुआ था, सिविल सर्विस का। तो उसमें आरक्षण की वजह से एक लड़की का हो गया था, दूसरी लड़की का हुआ नहीं था, ठीक है। तो उसी में एक जो दूसरी लड़की थी जिसका हुआ नहीं था, चंपाकम दोराजन उसका नाम था, उसने केस किया था। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि जाति आधारित आरक्षण नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यही जो जाति आधारित आरक्षण नहीं होगा, इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसी प्रभाव को समाप्त करने के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में। और ये जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला ये सुनाया था कि जाति आधारित आरक्षण नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसी को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 15(4) जोड़ा किया। पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया, अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, और उसमें यह कहा गया कि राज्य जो है, जो समाज के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा। तो यह था हमारा अनुच्छेद 15(4). आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 1951 से 2006 तक 1951 से 2006 तक ये प्रावधान था। क्या था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं था। 1951 से 2006 तक उच्च शिक्षण संस्थान जो थे, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं था। आरक्षण लागू नहीं था, ठीक है, 1951 से 2006 तक। उसके बाद क्या किया गया? 53वां संविधान संशोधन किया गया 2006 में। उसके बाद क्या किया गया? ये 15(5) जो आर्टिकल जोड़ा गया है, ये 53वां संविधान संशोधन 53वां संविधान संशोधन 2006 में किया गया, ठीक है। 53वां संविधान संशोधन किया गया 2006 में, अनुच्छेद 15(5) जोड़ दिया गया, और यह कहा गया कि राज्य समाज के
राज्य समाज के सामाजिक और शैक्षणिक राज्य समाज के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से राज्य जो है समाज के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको उच्च शिक्षण संस्थानों में भी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय आरक्षण देगा। प्रवेश के समय आरक्षण देगा। ठीक है, तो ये लिखा गया अनुच्छेद 15(5) में। 53वां संविधान संशोधन 2006। 53वां संविधान संशोधन 2006 में किया गया, अनुच्छेद 15(5) जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि राज्य जो है समाज के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, उनको उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण देगा। ठीक है, ये लिखा गया 15(5) में। अच्छा, ये जो 53वां संविधान संशोधन था, 53वां संविधान संशोधन 2006, इसको 53वां संविधान संशोधन ये जो 2006 है, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेज भारत संघ, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेज भारत संघ 2008 का मामला था। इसने 53वें संविधान संशोधन 2006 को चुनौती दी थी। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उनकी इस चुनौती को खारिज कर दिया था। ठीक है, ये जो 53वां संविधान संशोधन जो 2006 में किया गया था, इसको अशोक कुमार ठाकुर वर्सेज भारत संघ 2008 के मामले ने चुनौती दी थी। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और इसको खारिज कर दिया था। यह भी याद रखना, पूछा जा सकता है कि अशोक कुमार ठाकुर वर्सेज भारत संघ का मामला किस संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 15(6) की। अनुच्छेद 15(6) अनुच्छेद 15(6) जो था, ये अभी हुआ है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि 2019 में लागू हुआ। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में और अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(6) जो था, इसमें यह बताया गया, जो हमारा अनुच्छेद 15(6) है, इसमें यह कहा गया कि राज्य जो है समाज के सामान्य वर्ग के लोग जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, उन्हें 10% आरक्षण देगा। ठीक है, अनुच्छेद 15(6) पे ये कहा गया कि राज्य जो है, जो समाज के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जनरल,
जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करेगा। यह भी 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। इसके तहत 15(6) जोड़ दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 16 की। अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद 16 ये कहता है, जैसे अनुच्छेद नंबर 15 के 6 भाग हैं, वैसे अनुच्छेद नंबर 16 के भी 6 भाग हैं। अनुच्छेद 16(1) ये कहता है कि राज्य सभी को लोक नियोजन के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद नंबर 16(1) जो कहता है कि राज्य सभी को लोक नियोजन के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। लोक नियोजन का मतलब यह है, सरकारी नौकरियां जो है, लोक नियोजन का क्या मतलब है? सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरियां जो है, इनमें सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो। तो राज्य जो है सभी लोगों को लोक नियोजन के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। ये अनुच्छेद 16(1) में लिखा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है? अगर हम बात करें अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद नंबर 16(2), अनुच्छेद 16(2) ये कहता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह कहता है अनुच्छेद 16(2). अनुच्छेद 16(2) यह कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। चाहे वो सामान्य वर्ग का आदमी हो, चाहे वो एससी आदमी हो, एसटी आदमी हो, चाहे वो ओबीसी का आदमी हो। ठीक है। सरकारी नौकरियों में किसी भी आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यह लिखा गया अनुच्छेद 16(2). अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(3) ये कहता है, 16(3) जो है वो ये कहता है कि संसद विधि बनाकर संसद विधि बनाकर निवास के आधार पर प्राथमिकता दे सकती है। ठीक है।
अनुच्छेद 16(3) ये कहता है कि संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकती है। ठीक है, बाकी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ये आपको पता है अनुच्छेद 16(2) में। अनुच्छेद 16(2) में ये कहा गया था कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो। अनुच्छेद 16(3) ये कहता है कि संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर प्राथमिकता दे सकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(4) ये कहता है कि राज्य जो है समाज के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए लोग हैं, खासकर SC ST, जिनका मतलब खासकर जो SC ST लोग हैं जिनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व काफी कम है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा। ठीक है, देखो 15(4) में क्या था कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय आरक्षण की व्यवस्था करेगा। 16(4) क्या है? नौकरियों के में आरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 16(4) यह कहता है कि राज्य समाज के सामाजिक और राज्य समाज के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग जिनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व काफी कम है। उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा। तो ये लिखा गया अनुच्छेद 16(4) में। अनुच्छेद 16(4) में ये कहा गया है कि राज्य समाज के जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व काफी कम है, ठीक है, उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा, आरक्षण की व्यवस्था करेगा। ऐसा लिखा गया अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार कौन सा आर्टिकल है, तो 16(4) नौकरियों में आरक्षण का आधार, नौकरियों में आरक्षण का, तो नौकरियों में आरक्षण का आधार आर्टिकल 16(4) है और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का आधार अनुच्छेद 15(4) है। ठीक है, इनकी हमने बात कर ली। अनुच्छेद 16(4)(a), अनुच्छेद 16(4) के दो भाग हैं, 16(4)(a) और 16(4)(b। ठीक है, अनुच्छेद 16(4) जो है, अनुच्छेद 16(4) इसके भी दो भाग हैं, एक तो 16(4)(a) और दूसरा है 16(4)(b। पहले हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 16(4)(a), ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 16(4)(a), अनुच्छेद 16(4)(a) जो है ये कब जोड़ा गया? 77वां संविधान संशोधन किया गया 1995 में। ठीक है, 77वां संविधान संशोधन किया गया 1995 में, और ये कहा गया 77वां संविधान संशोधन
संविधान संशोधन। सत्तरवां संविधान संशोधन किया गया 1995 में, ठीक है, और 16(4)A जोड़ दिया गया। और यह कहा गया कि 16(4)A में कि जो पदोन्नति में जो आरक्षण दिया जाएगा वो भी SC/ST को दिया जाएगा। 16(4)A में लिखा गया कि SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नत मतलब प्रमोशन, ठीक है। तो ये कहा गया 16(4)A में, 16(4)A में SC/ST को पदोन्नत में भी आरक्षण दिया गया 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत। एक्ट के 16(4)A जोड़ा गया और उसमें यह कहा गया कि SC/ST को पदोन्नत में भी आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। 16(4)A में इतना तो था। उसके बाद क्या किया गया, 16(4)A में ही एक और संशोधन कर दिया गया, एक और संशोधन किया गया 50वां संविधान संशोधन, 50वां संविधान संशोधन, 50वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में, ठीक है। और 16(4)A में ही और आगे जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि वरिष्ठता भी SC/ST को दी जाएगी, वरिष्ठता भी SC/ST को दी जाएगी। देखो पहले क्या किया गया, 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया, 16(4)A जोड़ा गया, उसमें यह कहा गया कि पदोन्नत में आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 50वां संविधान संशोधन कर दिया गया 2001 में और उसी में और आगे जोड़ दिया गया कि वरिष्ठता भी SC/ST को ही दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में जो प्रमोशन होता है उसमें भी SC/ST को आरक्षण दिया जाएगा और वरिष्ठता के आधार पर जो प्रमोशन होता है, वरिष्ठता के आधार पर भी तो प्रमोशन होता है, तो उसमें भी SC/ST को ही, उसमें भी SC/ST को आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया 16(4)A। अब हम लोग बात करते हैं 16(4)B। 16(4)B, ये तो हमने 16(4)A की बात कर ली। अब आता है 16(4)B। 16(4)B में ये कहा गया, ठीक है, 16(4)B जोड़ा कब गया, सबसे पहले तो ये देखो कि 16(4)B ये जोड़ा कब गया। 81वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन ये किया गया 2000 में, ठीक है। और इसमें यह कहा गया कि बैकलॉग की भर्ती होने पर, बैकलॉग की भर्ती होने पर 50% की, 50% की सीमा को पार किया जा सकता है, ठीक है। 16(4)B जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 2000 में और यह कहा गया कि बैकलॉग की भर्ती होने पर 50% की सीमा को पार किया जा सकता है। जैसे आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 50% है, लेकिन अगर बैकलॉग की भर्ती की जाएगी तो उसमें 50% की सीमा को आप क्रॉस भी कर सकते हैं। ऐसा लिखा गया 16(4)B में, ठीक है। अब आता है 16(4)B हो गया। अब आता है 16(5). 16(5) क्या कहता है, अनुच्छेद 16(5), ठीक है। अनुच्छेद 16(5) जो है वो ये कहता है, अनुच्छेद 16(5) ये कहता है कुछ धार्मिक पदों पर,
आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा लिखा गया अनुच्छेद 16(5) में। 16(5) में ये कहा गया कि कुछ धार्मिक पदों पर ऐसा नहीं है कि हर जगह आरक्षण लागू होगा, जो धार्मिक पद हैं उन पर आरक्षण नहीं भी लागू होगा, ऐसा लिखा गया 16(5) में। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 16(6) की। अनुच्छेद 16(6) जो भी 2019 में हुआ है, जो भी 2019 में हुआ है, 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संविधान संशोधन जो कि 2019 में किया गया। इसमें यह कहा गया है कि जो सामान्य वर्ग के, जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण। सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण। ठीक है, 15(6) में क्या था? सामान्य वर्ग के जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए 15(5) में यह कहा गया था शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाए। और 16(6) में, वो 15(6) में कहा गया था, ये 16(6) में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, ये कहा गया 16(6) में। ठीक है, इसी के आगे अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके ये जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा।